अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाई हूँ झींगा पुलाव। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और एकदम टेस्टी रेसिपी है। 500 ग्राम मैंने झींगा ली हूँ। उसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और उसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने का स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्किप मत करना। इसके बाद आके हमें 2 तेज़पत्ता लेना है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, कोतंबीर लेनी है हमें चॉप करके थोड़ी, 2 टेबलस्पून बेसन लिया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हमें इमली को थोड़े से पानी में भिगा के रखना है और फिर उसका पेस्ट तैयार करना है इमली का। इसमें से इमली सीड्स निकाल के उसका पानी चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। और इमली का पानी भी इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। 2.5 टेबलस्पून हमें ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लेना है। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को ग्राइंड करके ली हूँ, उसका पेस्ट बनाई हूँ। प्यूरी बनाने के बाद हमें 2 ग्रीन चिली स्लाइस्ड करके लो, 2 या 3 ले सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। 2 ऑनियन ली हूँ स्लाइस्ड करके। 500 ग्राम मैंने चावल ली हूँ, को अच्छे से वॉश करके ली हूँ और 5 मिनट मैंने भिगा के छोड़ी हूँ उसे। एक बर्तन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालना है, फिर उसमें तेज़पत्ता डालना है। तेज़पत्ता डालने के बाद उसमें हम ग्रीन चिल्ली डालेंगे। आप 2 या 3 ले लो, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले लो। और ऑनियन डालेंगे इसमें, ऑनियन को फिर मिक्स करके लेंगे अच्छे से। ऑनियन डालने के बाद हमें इसमें कोतंबीर भी ऐड करनी है, हाफ कप या फिर उससे थोड़ा कम। अब हमें गैस के फ्लेम को हाई कर लेना, बीच बीच में ऑनियन को स्टीर करते रहो। हमें ऑनियन को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा पिंकिश जैसे ही कलर आ जाएगा ना, वैसे ही उसमें हमें फिर अदरक, लहसुन और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डालना है। और आगे की वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट भी करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और फुल इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, उधर भी चेक कर लो। और अगर आपको कोई भी न्यू रेसिपी देखनी है मेरे चैनल पे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। मराठी में इसे मसाला कोळंबी भात भी बोलते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और ये रेसिपी बनने में सिर्फ 20 मिनट ही लगेंगे आपको, जल्दी बन के तैयार भी होती है और मज़े की भी लगती है। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है और पेस्ट डालने के बाद ना हमें इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून के लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। फिर वो कच्चा रह जाता है ना, इसलिए हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून के लेना है। अब हम इसमें सब मसाला ऐड करेंगे, हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 2 से 3 मिनट के लिए भून के लो मसाले को अच्छे से। अब इसमें बेसन ऐड करो और बेसन को भी अच्छे से भून के लो। अच्छे से भूनने के बाद बेसन कच्चा ना रह जाए, ऐसे भूनना है आपको 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर बेसन डालने से ना इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर एकदम एनहेंस होके आता है। अब मैंने इसमें इमली का पेस्ट डाली, इमली का पानी।
अब फिर से इसे हमें 2 मिनट के लिए भून के लेना है। अब इमली के पानी के बाद इसमें टोमेटो प्यूरी डालो और टोमेटो प्यूरी को भी स्टीर कर लो 2 मिनट के लिए। और मसाला जो है ना अच्छे से कुक हो गया है, ऑयल सेपरेट हो। जब ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा ना तब हम इसमें झींगा डालेंगे और झींगा डालने के बाद झींगे को हमें भून के लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से भूनने के बाद झींगा और मसाले का दोनों फ्लेवर जो है ना वो मिक्स हो जाएगा और मसाले का फ्लेवर झींगा में भी आ जाएगा अच्छे से, तो वो खाने में भी एकदम मज़े का बनेगा। अब 2 मिनट झींगे को ऐसे ही रखो और जब ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाएगा ना तब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपको इसका मेजरमेंट चाहिए सही से तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मेजरमेंट उसका लिख की हुई इंग्रेडिएंट्स का। अब हम इसमें डालेंगे चावल और चावल को हम इसमें ऐड करके फिर अच्छे से भून के लेना है। चावल को भी 2 से 3 मिनट के लिए भून के लो। चावल को जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तब उसके बाद हमें ये तकरीबन 1 बाउल हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसे मिक्स करो अच्छे से फिर से। अब गैस फ्लेम को जो है हमें हाई रखना है, बॉयल आने तक इसे हाई रखना है। मिक्स करके लेने के बाद इसमें हम हाफ़ बाउल फिर से पानी ऐड करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। अब जो है हमारा बॉयल आ चुका है। अब बॉयल होने के बाद हमें इसे फिर से स्टीर कर लेना है और बीच बीच में ही ना आप इसे मिक्स करते रहो, हिलाते रहो। और बॉयल आने के बाद 5 मिनट हमें इसे पानी थोड़ा सा सूखने रखना है। फिर जब पानी थोड़ा सा सूखने लग जाएगा ना तब हम इसको कवर करके रखेंगे 12 मिनट के लिए। 12 नहीं तो 15 मिनट के लिए रखो।